दिग्गज शहीद हुए हैं। कई कार्यकर्ता इसके अंदर जैसे परिवर्तन यात्रा में मौजूद थे। परिवर्तन यात्रा सुकमा से के रास्ते आपको बताते हैं गीदम घाटी से कहा जाता है, वहां से ये लौट रही थी और उस वक्त वहां पर लौटते वक्त माओवादियों ने हमला किया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी आपको बता दें कि रायपुर पहुंचे थे। रायपुर से हालांकि उनका जाने का कार्यक्रम जगदलपुर का भी था, लेकिन इस बीच नंदकुमार पटेल जो कि प्रदेश अध्यक्ष, उनके शव को रायपुर लाया गया। यहीं पर अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी वहां रुके। आपको बता दें उनके साथ राहुल गांधी भी हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष। कुछ ही देर, जैसे हमारे संवाददाता संजय उपाध्याय बता रहे थे कि कुछ ही देर बाद इनको अंतिम दर्शन करने के बाद यहां से वापस से लौटेंगे दिल्ली की तरफ। लेकिन इस बीच कांग्रेस के देश भर से कई दिग्गज नेता रायपुर में पहुंचे हैं। अब नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा को बता दें, साथ ही उदय मुदलियार, ऐसे कई कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जिनके साथ जिनकी मौत हुई है, जो शहीद हुए इस हमले के अंदर, उनकी अंत्येष्टि होगी और उसी तरह से जो कार्यक्रम अंत्येष्टि का होगा उसमें ये लोग शरीक होंगे, शामिल होंगे। तो अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 30 लोग ही लापता बताए जा रहे हैं। सर्चिंग पार्टियां आपको बता दें कि दरभा पहुंची हुई हैं, जो सर्च करने में लगी हुई हैं। अब बहुत ही घना इलाका है, आपको बता दें यहाँ पर बड़ा ही घना ये जंगल है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह की है कि पहली बार में पहुंचने वाले इंसान के लिए इतना आसान नहीं है कि वो बड़े ही आसानी से वहां पर पहुंच सके और सर्च कर सके। हालांकि चलिए इस बीच आपको बताते हैं कि कल क्या कुछ हुआ छत्तीसगढ़ में। जिस वक्त ये परिवर्तन यात्रा से लौट रहे थे, आपको बता दें दरभा में कांग्रेस का जो काफिला था उसमें माओवादियों ने हमला किया और करीब 1000 माओवादियों ने शाम 4 बजे इस परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। फायरिंग में अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है और पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा की हत्या कल माओवादियों ने की थी। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को भी अगवा किया गया था। और आपको बता दें कि आज दरभा के जंगलों से पटेल और उनके बेटे का शव मिला है। पूर्व विधायक उदय मुदलियार और स्थानीय नेता गोपी माधवानी की हत्या कर दी गई। आपको बता दें गोपी माधवानी, सबसे पहले खबर आई थी कि गोपी माधवानी की हत्या हुई है। उसके बाद धीरे धीरे पल पल में एक खबर बढ़ती गई और इस विकराल रूप को ले लिया। इतना जबरदस्त नरसंहार माओवादियों द्वारा देखने को मिला। आपको बता दें हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज गुड़गांव के वेदांत अस्पताल में चल रहा है। साथ ही कांग्रेस विधायक कवासी लखमा भी घायल हो गए और उनके सिर में गोली लगी। आपको बता दें उनके सिर से नजदीक कनपट्टी में एक गोली लगते हुए निकल गई थी। फिलहाल उनका इलाज जगदलपुर के महारानी अस्पताल में चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में माओवादियों का ये बड़ा हमला, जिसे काला दिन बताया है प्रधानमंत्री ने, तो वहीं लोकतंत्र और देश की सोच पर हमला बोला है राहुल गांधी ने। साथ ही बात करें सोनिया गांधी की, तो उनका कहना था नक्सली हमला लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए माओवादी हमले में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल की भी मौत हो गई है। कल रात हुए इस हमले में आदिवासियों के बड़े नेता और नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले महेंद्र कर्मा समेत कुल 30 लोगों की मौत हुई है। इस माओवादी हमले में कांग्रेस के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल को पीठ में 3 गोलियां लगी। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। उन्हें गुड़गांव के वेदांत अस्पताल लाया गया है। करीब 1000 माओवादियों ने शनिवार को परिवर्तन रैली से लौट रहे नेताओं के काफिले को अपना निशाना बनाया था। लिहाजा हमले के बाद एक बार फिर बड़ा सवाल सामने आया है कि सवाल यह है कि जब नेताओं का इतना बड़ा काफिला गुजर रहा था तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? अचानक 500 से लेकर 1000 नक्सली कैसे वहां पर जमा हो गए और नेताओं की हत्या कर दी? 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नंदकुमार पटेल जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनकी हत्या की गई। महेंद्र कर्मा आदिवासी नेता थे, बस्तर का शेर इन्हें कहा जाता था। 2005 में सलवा जुड़म का नेतृत्व उन्होंने ही किया था, तब से नक्सलियों के निशाने पर थे। इस हमले में इनकी भी मौत हुई है। और आपको बता दें वीसी शुक्ल आपको बता दें विद्याचरण शुक्ल जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के बेटे हैं। आपको बता दें इन्हें 3 गोली कमर में लगी है। 1957 में पहली बार महासमुंद से सांसद बने थे और फिलहाल वेदांता अस्पताल गुड़गांव में इनका इलाज जारी है।